आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्शक संबंधी प्रमेय। ठीक, जो अभ्यास 15 है, थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। अब इसके पहले हमने टेंजेंट स्पर्शक को किस तरह से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये हमने जान लिया था। ठीक, अब उस स्पर्शक को लेके हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स जानेंगे। ठीक, स्पर्शक किसे कहते हैं ये तो हम जान चुके हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ठीक है, तीन चित्र बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक, दो, तीन, ये ए है, ये बी और ये सी। तीन मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, अब इन सर्कलों पे ध्यान दो। मैं तीन, ए बी, अब इन तीन चित्रों को देखो और इन तीन चित्रों में क्या असमानता है। ठीक, मैं ये कहूं कि अगर ये तीनों वृत्त जो मैंने बनाए, वृत्त ए, वृत्त बी और वृत्त सी, ये तीनों एक ही माप के हैं, इन तीनों का अर्धव्यास सेम है। ए बी, ए बी, ए बी, ये तीन रेखाएं जो मैंने तीनों वृत्त के साथ बनाई है, इन तीनों का मान लेते हैं माप भी एक ही है, एक ही लंबाई के है। ये समानता होने के बाद भी इनमें क्या असमानता है। ठीक, अगर हम चित्र इसमें देखें, ठीक, यहां दिख रहा है ए बी रेखा जो है ये वृत्त के बाहर है। इस चित्र में दिख रहा है कि ए बी रेखा वृत्त के अंदर आ गई है, और इस चित्र में दिख रहा है कि ए बी रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे टच किया हुआ है, एक बिंदु पे स्पर्श किया हुआ है। तब अगर तुमसे सवाल किया जाए तो इसमें स्पर्शक कौन सा है, टेंजेंट कौन सा है, तो तुम कौन सा बताओगे? इसे, ये तो हम पहले भी इसके कंस्ट्रक्शन में जान चुके हैं। तो कुछ खास बातें हैं, ध्यान से देखो। इस स्पर्शक में ए बी जो स्पर्शक है जिसने वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श किया, कुछ खास बातें हैं, ये हम जान लेते हैं। इस चित्र में अगर ध्यान दें तो ए बी रेखा जो वृत्त के बाहर स्थित है, तो ऐसी अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं जो इस वृत्त के बाहर स्थित हो, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, कहीं से भी हो सकती है। अनगिनत रेखाएं हो सकती है जो वृत्त के बाहर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ए बी रेखा वृत्त के अंदर है, तो उसी तरह से वृत्त के अंदर अनगिनत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, अनगिनत रेखाएं इस वृत्त के अंदर हो सकती हैं। लेकिन अगर इस बिंदु पे हम ध्यान दें, ए बी ने इस बिंदु को स्पर्श किया हुआ है, तो इस बिंदु से सिर्फ ए बी के अलावा, ए बी रेखा के अलावा और ऐसा एक भी तुम्हें लाइन नहीं मिलेगा जो ए बी जैसे ही वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श किया। बाकी जितनी भी लाइनें मैंने बनाई, देखो इसने वृत्त को दो जगहों पे स्पर्श किया, दो जगहों पे वृत्त को काटा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ। कोई भी लाइन लो, इस लाइन को ले लेंगे तो यहाँ और यहाँ, इस लाइन को लेंगे तो यहाँ और यहाँ। ठीक, तो सिर्फ ए बी रेखा को छोड़ के ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, यानी ए बी रेखा ने जिस बिंदु पे वृत्त को स्पर्श किया है, उस बिंदु से ए बी को छोड़ के और कोई दूसरी रेखा नहीं हो सकती। यानी वृत्त का अगर कोई भी बिंदु हम माने, वृत्त की कोई भी बिंदु, कहीं पे भी बिंदु हो, वृत्त का कोई भी बिंदु अगर हम सोचे, तो उस बिंदु से केवल एक ही ऐसी रेखा हो सकती है जो वृत्त को स्पर्श करेगी। समझ में? उस बिंदु से केवल एक ही ऐसी रेखा हो सकती है जो वृत्त को स्पर्श करेगी। क्लियर हुआ? समझ में? यानी स्पर्शक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा ऐसी हो सकती है जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श करती है। ठीक है, और यही जो रेखा है, इसी को जैसे ए बी को हम क्या कहेंगे? स्पर्शक कहेंगे। ए बी को हम कहेंगे स्पर्शक, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। क्लियर हो? समझ में? अब हम इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं या प्रमेय पढ़ते हैं। पहला प्रमेय देखते हैं। वृत्त की कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती है। ठीक, अब इसका हम अगर चित्र बनाए तो तुम्हें समझने में ज्यादा आसान होगी। मान लेते हैं एक वृत्त हमने बनाया, ये हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हम मानते हैं O है।
इसका केंद्र हमने क्या माना, O। सवाल के हिसाब से वृत्त की कोई भी स्पर्शक यानी वृत्त पे कहीं भी किसी बिंदु पे भी हम एक स्पर्शक बनाएंगे। मान लेते हैं हम इस बिंदु पे, वृत्त के इस बिंदु पे हमें एक स्पर्शक बनाना है। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए। ये बिंदु स्पर्शक बनाएंगे यानी एक ऐसी रेखा बनेगी, इसका नाम देते हैं बी और सी। एक रेखा हमने ए बिंदु पे वृत्त की कोई भी एक बिंदु हमने लिया ए बिंदु, उस पे हमने स्पर्शक बनाया। ठीक, वृत्त की कोई भी स्पर्शक, हमारी स्पर्शक है बीसी, स्पर्श बिंदुगामी कौन सा है, स्पर्श बिंदु कौन सा है, ए है, स्पर्श बिंदुगामी, और इस बिंदु से वृत्त के केंद्र में जो रेखा जाएगी उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग अर्धव्यास कहते हैं, यानी ओ ए तुम्हारा अर्धव्यास है। स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होती, यानी कौन लंब है, यानी ए बिंदु जो कि स्पर्शक बिंदु है, यहां से जो भी स्पर्शक गई है वो अर्धव्यास के साथ यानी OA के साथ लंब होगी। इसका मतलब ये 90 डिग्री बना है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी O, इस बिंदु का नाम हम OAC 90 डिग्री है, OAB भी 90 डिग्री है, यानी OA परपेंडिकुलर टू BC, OA लंब है BC पे। ठीक, अब ये हमें प्रमाण करना। ठीक, अब इसे हमें प्रमाण करना। अब प्रमाण करने से पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें मालूम। ठीक है, देखो एक तो हमें ये मालूम है कि वृत्त का केंद्र O है। ठीक, हमें ये मालूम है कि OA जो है वृत्त का अर्धव्यास है। ठीक, ये भी हमें मालूम है। A बिंदु से एक स्पर्शक गई है BC, ये भी हमें मालूम है। ठीक, हमें क्या प्रमाण करना है, हमें क्या करना है, हमें प्रमाण करना है कि OA जो है वो लंब है यानी परपेंडिकुलर है BC पे, ये हमें प्रमाण करना है। OA जो है वो परपेंडिकुलर है BC, यानी OA लंब है BC पे, ये हमें प्रमाण करना है। ठीक, क्या क्या प्रदत्त है, गिवन है, हमने देख लिया। गिवन है कि OA रेडियस है, BC हमारा स्पर्शक या टेंजेंट है। ठीक, और A बिंदु से हमारा टेंजेंट क्या है। रचना, अब रचना क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इस सवाल को हल करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि इस स्पर्शक पे, ये जो स्पर्शक था BC पे, A बिंदु को, क्योंकि A बिंदु से स्पर्शक टच हुआ है इस वृत्त के साथ, A बिंदु को छोड़ के इस लाइन पे, इस BC लाइन पे कोई भी बिंदु ले, कहीं पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं ABCD, कहीं पे भी एक बिंदु ले लो, उस बिंदु के साथ O और D को जोड़ दो। तो हमने रचना क्या किया, BC, हमने रचना किया BC जो स्पर्शक था उस पे कहीं पे भी हमने एक बिंदु लिया D और OD को जोड़ दिया। ठीक, यानी O से D को जोड़ा, O से D को जोड़ा। क्लियर, ये हमने रचना की। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हम इसको प्रमाण करेंगे किस तरह से। तो हमारी रचना के हिसाब से हमने D जो लिया है, ऐसी बिंदु ली है जो A बिंदु को छोड़ के स्पर्शक BC पे कहीं और है। तो D अगर A बिंदु को छोड़ के स्पर्शक पे कहीं और है, यानी D बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर स्थित है, यानी D बिंदु जो होगा, D बिंदु वृत्त के, D बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक, और अगर D बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो D बिंदु से O को, D को हमने जब जोड़ा तो इसने कहीं ना कहीं वृत्त को काटा होगा, जैसे कि हमारे केस में यहाँ काटा है, इसका नाम दे देते हैं ABCD E। ठीक, इसका नाम दे देते हैं E। ठीक, क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर इस चित्र में ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं इस चित्र के अनुसार ही कि OE जो होगा वो क्या है, वो छोटा है, लेस देन है OD। OE, O से लेकर E, ये छोटा होगा OD से। क्यों, क्योंकि E तो जाहिर सी बात है O और D के मध्य में कहीं पे है। क्लियर, ये वाला लाइन समझ में आया। अब ध्यान दो, अब इस वृत्त पे अगर ध्यान दें, क्या हम देख सकते हैं कि OE और OA ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों ही वृत्त O का रेडियस या अर्धव्यास है। क्लियर, OE बराबर OA,
तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों से हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए ये भी छोटा होगा ओ डी से, ओ ए ये भी छोटा होगा ओ डी से। क्लियर हुआ, समझ में आया? या इसको घुमा के भी लिख सकते हैं कि ओ डी बड़ा होगा ओ ए से। क्लियर, यानी इस लाइन पे ही देखो हमारा प्रमाण हो जा रहा है। कैसे? ओडी जो था डी बिंदु वृत्त के बाहर बिंदु ए को छोड़ के कहीं पे भी बीसी स्पर्शक पे हो सकती है। यानी ये डी बिंदु कहीं पे भी हो और वहां से जब हम केंद्र के साथ रेखा जोड़ेंगे वो उस रेखा का मान हमेशा केंद्र से ए बिंदु का जो रेखा यानी अर्धव्यास उससे हमेशा बड़ा होगा। ठीक, यानी सबसे छोटी रेखा इस बीसी स्पर्शक पे बीसी स्पर्शक से ओ तक जाने वाली सबसे छोटी रेखा ओ ए ही हो सकती है। उसके अलावा बाकी सारी रेखाएं बड़ी ही होंगी। क्लियर, तो हमें ये मालूम है किसी भी दो बिंदुओं या किसी भी दो रेखाओं के बीच में सबसे छोटी जो दूरी होती है वो कौन तय करती है? वो एक लंब तय करती है, यानी एक सीधी रेखा। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक जो सबसे छोटी दूरी होगी वो ओ ए है। ये तो हमने प्रमाण किया। तो ये कब हो सकता है? सबसे छोटी दूरी कब हो सकता है? जब ओ ए लंब होगा किसके ऊपर? ओ ए लंब होगा बीसी के ऊपर। क्लियर हुआ? ओ ए लंब होगा बीसी के ऊपर। तो ये हुआ प्रमाणित, तुम्हारा प्रमाण हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इस प्रमाण में हमें ज्यादा समीकरण बनाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ हमें जो भी समीकरण बना उसमें के पीछे कारण है, वो कारण हमें अपनी भाषा में लिखना होगा। तुम समझ गए इसे किस तरह से हमने प्रमाण किया, क्यों ओ ए परपेंडिकुलर बीसी होगा, ये समझ गए। क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट प्रमाण देखते हैं। अब इस प्रमेय को देखो, किसी वृत्त के किसी भी अर्धव्यास के अंतिम बिंदु से अर्धव्यास पर लंब सरल रेखा उस अंतिम बिंदु पर वृत्त की स्पर्शक होगी। अब ये लाइन पढ़ के इसका क्लियर पिक्चर तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम इसका चित्र नहीं बनाओ। अब इसका चित्र मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो ये हमने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र मानते हैं ओ। ठीक, किसी वृत्त के किसी भी अर्धव्यास, अब वृत्त के तो अनगिनत अर्धव्यास होंगे, इस वृत्त के कोई भी अर्धव्यास लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमने एक अर्धव्यास लिया ये, अब अपनी सुविधा के लिए हम चाहे यहाँ लेते, यहाँ लेते, कहीं भी लेते, बनाने में सुविधा है तो मैंने यहाँ लिया। मान लो ये अर्धव्यास है, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक, ओ एक अर्धव्यास है। किसी वृत्त के किसी भी अर्धव्यास, हमने अर्धव्यास बनाया ओ ए, अर्धव्यास के अंतिम बिंदु, ओ ए का अंतिम बिंदु ये ए है, अंतिम बिंदु से अर्धव्यास पर लंब, इस बिंदु से अर्धव्यास पे लंब, इस बिंदु से अर्धव्यास पे लंब बनाना है। लंब बनाना यानी ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, ऐसा एक रेखा बनाना है। अर्धव्यास पर लंब सरल रेखा, ये जो लंब सरल रेखा बनी उस बिंदु, उस अंतिम बिंदु पर, अंतिम बिंदु यानी इस अंतिम बिंदु पे ए पर वृत्त की स्पर्शक होगी। यानी ओ ए पे कोई भी अर्धव्यास बनाओ, उस अर्धव्यास जहां पे उसका अंतिम बिंदु होगा वहां पे अगर एक लंब बनाए तो ये जो लंब सरल रेखा जो बनी वो ए बिंदु पे ओ केंद्रीय वृत्त का स्पर्शक होगी। इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं बीसी। ठीक, यानी हमें क्या प्रमाण करना है? हमें जो प्रमाणित करना है, हमें प्रमाणित करना है या प्रमाण करना, हमें क्या प्रमाण करना है? प्रमाण ये करना है कि बीसी ए बिंदु पर, बीसी ए बिंदु पर स्पर्शक है। बीसी जो है वो, बीसी रेखा जो है सरल रेखा, वो ए बिंदु पे स्पर्शक है, ये हमें प्रमाण करना है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, प्रदत्त क्या है, क्या गिवन है? गिवन है, देखो क्या, किसी वृत्त के किसी भी अर्धव्यास के अंतिम बिंदु यानी ओ ए अर्धव्यास से दिया हुआ है। ठीक, अंतिम बिंदु से अर्धव्यास पर लंब, अंतिम बिंदु से अर्धव्यास पे लंब, यानी यहाँ पे दिया ही हुआ है कि ओ ए परपेंडिकुलर बीसी है, क्योंकि अर्धव्यास पे लंब हमने बनाया अकॉर्डिंग टू द प्रमेय के हिसाब से अर्धव्यास पे लंब है, यानी ओ ए परपेंडिकुलर बीसी है। यानी यहाँ पे इस चित्र से हम बोल भी सकते हैं कि एंगल ओ ए सी या फिर एंगल ओ ए बी ये
90 डिग्री। क्लियर? तो ये गिवन है, प्रदत्त। ठीक है, अब हम इसे प्रमाण करेंगे। ठीक, अब हम इसे प्रमाण करेंगे। ध्यान से देखो प्रमाण कैसे होगा। तो प्रमाण करने से पहले हमें तो ये सिद्ध करना है कि BC जो है स्पर्शक है A बिंदु पर। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं, प्रमाण में हम मान लेते हैं कि BC जो है वो स्पर्शक नहीं है। मान लेते हैं BC A बिंदु पर स्पर्शक नहीं है। हमने माना कि BC जो है वो A बिंदु पे स्पर्शक नहीं है। चलो ये मान लिया। हम ये मानते हैं, हम एक रचना करते हैं कि मान लो ये हमने एक लाइन बनाया, इसका नाम देते हैं BC है, इसका नाम देते हैं D और E। D हमने एक लाइन बनाया, D हमने एक स्पर्शक बनाया वही A बिंदु से। ठीक, हमने तो ये मान लिया कि BC स्पर्शक नहीं है, तो हम एक लाइन बनाते हैं DE, रचना करते हैं हम लोग DE की, और ये बोलते हैं कि D हम मानते हैं कि स्पर्शक है A बिंदु पे। ठीक, तो अगर D हमने माना क्या, DE स्पर्शक है A बिंदु पर, ये हमने माना कि A बिंदु पर D स्पर्शक है। तो अगर D स्पर्शक है A बिंदु पर और OA अर्धव्यास है, ये हमें मालूम है, OA अर्धव्यास है, ये हमें दिया हुआ गिवन है। तो OA अर्धव्यास है और D अगर स्पर्शक है A बिंदु पर, तब इसके पहले जो हमने प्रमेय पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अर्धव्यास के साथ जो भी स्पर्शक बनेगा वो 90 डिग्री का कोण ही बनाता है, यानी लंब ही होता है। तो उस हिसाब से हमारा OAE या फिर एंगल OAD ये दोनों 90 डिग्री होने चाहिए, ये दोनों 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन हमें दिया क्या हुआ, हमें दिया तो हुआ कि OAC या एंगल OAB ये 90 डिग्री है, ये प्रदत्त है या गिवन है, यानी ये दोनों क्या सेम है, इसका मतलब यानी OAC अगर 90 डिग्री है जो कि दिया हुआ है, तो क्या OAE भी 90 डिग्री होगा। यानी क्या मैं लिख सकता हूँ OAE बराबर OAC, लिख सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है कि O इस बिंदु पे A बिंदु से दो जो गिवन है BAC में OAC 90 डिग्री, ये गिवन है, ये गिवन है 90 डिग्री दिया हुआ है थ्योरम में, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये हमें मालूम है। तो क्या OAC भी 90 डिग्री है और OAE भी 90 डिग्री, ऐसा हो सकता है? असंभव है। ये संभव सिर्फ कब हो सकता है, अगर ये D रेखा जो इस तरह से एंगल बनाया हुआ है, वो एंगल ऐसे ना करके अगर ठीक BC के ऊपर ही गिरे, यानी D रेखा अगर ठीक BC के ऊपर ही गिरे, तभी हम बोल सकते हैं कि OAE और OAC दोनों बराबर है 90 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो यानी जो हमने माना था कि D स्पर्शक है A बिंदु पर, ये हमने गलत माना था, ये गलत है। यानी अगर D स्पर्शक A बिंदु पे सिर्फ तभी हो सकती है अगर D ठीक BC रेखा के ऊपर ही गिरे, यानी E वाली C पे आ जाए और D वाली बिंदु B पे चली जाए, यानी लाइन ऐसी हो जाए, सिर्फ तभी हमारा D स्पर्शक हो सकता है A बिंदु पर। क्लियर? तो ये जो हमने माना था D स्पर्शक है A बिंदु पर, ये हमने गलत माना था। तो इस तरह से ये भी प्रमाणित होता है। क्लियर हुआ? चलो अभ्यास 15.1 का पहला सवाल देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, मासूम O केंद्रीय वृत्त खींचा है जिसकी AB एक जीवा है। B बिंदु पर एक स्पर्शक खींचे जो बढ़ाने पर AO को T बिंदु पर काटती है। एंगल BAT का मान 21 डिग्री होने से BTA का मान क्या है। तो सबसे पहले सवाल के हिसाब से हम एक चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखो। O केंद्रीय हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। सवाल बोला है जिसकी AB एक जीवा, AB कहीं पे भी जीवा बना लो, जीवा किसे कहते हैं ये तो तुम्हें मालूम है, ये हमने एक कॉर्ड या जीवा बनाया, ठीक है। B बिंदु पर एक स्पर्शक खींचे, B बिंदु पे हमें एक स्पर्शक खींचना है, ठीक। B बिंदु पे हम एक स्पर्शक खींचते हैं, मान लो ये हमने एक स्पर्शक खींचा। B बिंदु पर हमने एक स्पर्शक खींचा जो बढ़ाने पर AO को, बढ़ाने पर AO यानी A से O पे कोई लाइन जरूर मिला होगा तभी AO बोला गया। बढ़ाने पर AO को T बिंदु पे काटती है। B बिंदु से एक स्पर्शक खींचे जो बढ़ाने पर AO को T बिंदु यानी
AO को, इस AO वाली रेखा को अगर हम और पीछे की तरफ ले जाए तो ये कहाँ काटेगी? T बिंदु पे काटेगी। क्लियर? एंगल BAT का मान, BAT इस कोण का मान दिया है 21 डिग्री। एंगल BTA इस कोण का मान हमें निकालना है। मान लेते हैं ये x है। ठीक, अब कैसे निकालें? हमें ये मालूम है 21 डिग्री। अब देखो, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम O से B, अब चूंकि ये बोला हुआ है कि B हमारा स्पर्शक बिंदु है, B हमारा स्पर्शक बिंदु है, तो हम अर्धव्यास यानी O केंद्र से B पे हम एक लाइन बनाते हैं, यानी OB हमारा अर्धव्यास है, यानी OB हमारा क्या है? रेडियस है। OB अगर रेडियस है तो OA क्या होगा? OA भी तो हमारा रेडियस ही है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, OB अगर रेडियस है और B हमारा स्पर्शक बिंदु है, स्पर्शक बिंदु है, तब हमें इसके पहले प्रमेय में हमने जाना था कि अर्धव्यास से स्पर्शक बिंदु पे हमेशा एक लंब बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा, यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बन गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक, अब ध्यान दो, ये जो त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है OAB, ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल में तुम्हें दिख रहा होगा कि OA और OB दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों अर्धव्यास है। दोनों अर्धव्यास है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बेस एंगल यानी आधार के कोण बराबर होते हैं, यानी ये अगर 21 डिग्री है तो इस कोण का मान भी 21 डिग्री ही होगा। क्लियर? OAB बराबर एंगल OBA होगा, यानी 21 डिग्री। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब क्या तुम बता सकते हो इस कोण का मान कितना होगा? बता पाओगे? देखो, OBA त्रिभुज के लिए ये वाला कोण यानी BOT, ये कोण बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी विपरीत के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो कोण होगा, यानी एंगल BOT, ये होगा विपरीत के दोनों कोणों के योगफल, यानी 21 प्लस 21, 21 प्लस 21 डिग्री होगा, यानी असल में होगा 42 डिग्री का। यार अब शायद तुम बना लो, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है O, B और T, और त्रिभुज के 3 कोणों में से तुम्हें 2 कोण मालूम है, तीसरा नहीं मालूम। तो बताओ तीसरा कैसे निकालेंगे? आसानी से होगा, x का मान होगा 180 डिग्री में से माइनस करेंगे इसको, इन दोनों के योगफल को, यानी असल में कितना होगा? 132 को डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 या 4 48 डिग्री, यानी इसे होना होगा x को 48 डिग्री। क्लियर? 48 डिग्री का x होगा। समझ गए किस तरह से हमने हल किया? तो इसे हल करते समय हमने कॉन्सेप्ट किसका लिया? उसी थ्योरम का, जो थ्योरम हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा, उसी थ्योरम का आइडिया लेके हमें चूंकि ये मालूम है कि OD अगर अर्धव्यास है और B अगर स्पर्श वो बिंदु है जहाँ से स्पर्शक गई है, तो जाहिर सी बात है OB ने इस BT रेखा के साथ 90 डिग्री बनाया होगा। और फिर हमने ये जो सिद्धांत अपनाया कि समबाहु त्रिभुज के 2 कोण आधार के कोण समान होते हैं, बहिष्कोण का, ये सब हमने छोटे क्लास में ही सीखा हुआ। उसी आइडिया को लेके हमने इसे हल कर लिया। तो क्लियर हुआ?